हक की है सजा, हश्र तलक जारी रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अक़ीमुस्सलाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या हाशमी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह सदके या रसूल अल्लाह। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जिसने शख्स ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा, रब उस पर 10 मरतबा रहमत फ़रमाएगा। और एक रिवायत का मफ़हूम यह है कि अगर जो शख्स मुझ पर शौक़ मोहब्बत के साथ 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, रब तबारक व तआला रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी पेशानी पर यह लिख देगा कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज जो है इंशाअल्लाह वो नमाज के फ़राइज़ बयान किए जाएंगे। क्या बयान किए जाएंगे? नमाज के फ़राइज़। आज के दिन, आज के इस नमाज कोर्स का मौजू नमाज के फ़राइज़ हैं और उन्हीं के ऊपर मैं कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। तो तमामी अहबाब जो है वो बग़ौर सुनिएगा और इन पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। नमाज की जो शराइत थी वो कितनी थी? 6 शराइत थी। और नमाज के जो फ़राइज़ हैं ना ये 7 हैं। कितने हैं? 7। कितने हैं? 7 फ़राइज़ हैं। अच्छा, वो कौन कौन से फ़राइज़ हैं? नंबर 1 तकबीर तहरीमा। नंबर 1 तकबीर तहरीमा। नंबर 2 क़याम। नंबर 2 अच्छा, अब ये देखें बित तरतीब जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह याद हो जाएगी। अब हम जब पहले तकबीर तहरीमा कहते हैं ना, अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा, तो ये तकबीर तहरीमा ये फ़र्ज़ है। अच्छा, उसके बाद अब हम हाथ बांध के क़याम करते हैं ना, ऐसा तो नहीं रुकू में चले जाते हैं, तो क़याम करते हैं तो क़याम दूसरे नंबर पे फ़र्ज़ हुआ। बात समझ आ गई? उसके बाद है क़िराअत। क़याम के बाद हम क़िराअत करते हैं तो क़िराअत फ़र्ज़। नंबर 4 रुकू। क़िराअत जब मुकम्मल हो जाती है फिर क्या करते हैं हम? रुकू। अच्छा, जब रुकू मुकम्मल हो जाता है फिर हम क्या करते हैं? सजदा। तो सुजूद, सजदा जो है ये भी फ़र्ज़ है। ये 5 फ़र्ज़ हो गए। नंबर 6 जब हम ये सारे मामलात करते हैं फिर हम क्या करते हैं? क़ादा अखीरा। क्या करते हैं? क़ादा अखीरा। आखिरी जो तशहुद होती है उसको क़ादा अखीरा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क़ादा अखीरा। और नंबर 7 खुरूजे बिसुन्इही। खुरूजे बिसुन्इही। ये 7 फ़राइज़ हैं। अब इनका इंशाअल्लाह मुख्तसरन मैं जो है वो इनमें तफसीलात अर्ज़ करूँगा। नंबर 1 तकबीर तहरीमा। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि तकबीर तहरीमा ये शराइत में भी है और फ़राइज़ में भी है। शराइत में भी है और ठीक है, क्योंकि ये नमाज की इब्तिदा में है। अब ये नहीं कहेंगे तो नमाज में दाखिल नहीं होंगे, इस एतबार से शर्त भी है और नमाज के फ़राइज़ से इसको इत्तिसाल हासिल है। और अब देखें ना, इसके बाद कोई ऐसी और जो चीज़ तो नहीं है कि जो नमाज के अलावा हो, जैसे कि वज़ू करना या मिसवाक करना या दीगर कोई ऐसी चीज़। तो इसका नमाज से इत्तिसाल, फ़राइज़ से इत्तिसाल ऐसा है कि इसको फ़र्ज़ भी करार दे दिया गया। तो तकबीर तहरीमा की दोहरी हैसियत है कि ये शर्त भी है और फ़र्ज़ भी है। शर्त भी है और फ़र्ज़ भी है। अच्छा, तकबीर तहरीमा के हवाले से हकीकतन ये शराइत नमाज से है, मगर चूँकि अफ़आल नमाज से इसको बहुत ज़्यादा इत्तिसाल है, इस वजह से फ़राइज़ नमाज में भी इसको शुमार किया गया। नमाज की शराइत यानी तहारत, इस्तिक़बाल और सित्र औरत, वक्त वगैरह तकबीर तहरीमा के लिए शराइत हैं, यानी क़ब्ल ख़त्म तकबीर
इन शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। अगर अल्लाह अकबर कह चुका और कोई शर्त मफकूद है, नमाज ना हुई। यानी कि जो शराइत है ना, इनका तकबीर से पहले पाया जाना ये ज़रूरी है। तकबीर से पहले पाया जाना, अगर कोई शर्त मफकूद है, पाई नहीं गई, मिसाल की तरफ वज़ू नहीं है, या नमाज का वक्त नहीं है, या नमाज की नीयत नहीं है और वैसे ही तकबीर कह ली, या इस्तिकबाल किबला नहीं है, या सितरे औरत नहीं है, यानी कि अपना सितर जो है वो खुला हुआ है चौथाई मिकदार, तो अब ऐसी सूरत में चूंकि शर्त एक ख़त्म है, बीच में से मफकूद है, तो लिहाजा जब शर्त फोत हो जाती है तो जो मशरूत होता है, जिसके लिए वो शर्त रखी गई है, वो भी फोत हो जाता है और नमाज भी फिर बातिल हो जाएगी, होगी ही नहीं सिरे से। बात समझ आ गई? अच्छा, जिन नमाजों में क़याम फ़र्ज़ है, जिन नमाजों में क़याम फ़र्ज़ है, वो भी आगे भी इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ कि इन नमाजों में क़याम फ़र्ज़ है। जिन नमाजों में क़याम फ़र्ज़ है उनमें तकबीर तहरीमा के लिए क़याम फ़र्ज़ है। तकबीर तहरीमा के लिए भी क्या है? क़याम। मिसाल के तौर बैठ के तकबीर कही और अब नमाज खड़े होकर पढ़ रहा है, तो अगर बिला उज़र ऐसा किया तो नमाज ही नहीं होगी, कि तकबीर के लिए भी क़याम क्या था? फ़र्ज़ था। तो अगर बैठ कर अल्लाह अकबर कहा फिर खड़ा हुआ, नमाज शुरू ही ना हुई, नमाज शुरू ही ना हुई। अच्छा देखें, इन ये जो भी आगे मसाइल बयान होंगे ना, हमारे यहाँ अदम इल्म की वजह से और अदम तवज्जुही की वजह से क्या होता है कि हमारे जहन में बचपन से एक चीज़ बिठाई गई है, इस्लाम बहुत आसान है, इस्लाम बहुत आसान है। ये बात हमारे बड़ों ने और दीगर जो है वो हम जहाँ पर बयानात सुनने जाते हैं, उन लोगों ने हमारे जहनों में ये बात बिठा दी कि इस्लाम क्या है? बहुत आसान है। अच्छा, फिर हमने इस बात को अपने अपने जहन के मुताबिक अपने जहनों में बिठा लिया, अपने अपने जहन के मुताबिक अपने जहनों में बिठा लिया कि इस्लाम बहुत आसान है। तो जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी हमें मुशक्क़त आती है तो हम ये जुमला बोलते हुए हम सुनाई देते हैं कि जी इस्लाम तो बहुत आसान है, जी इस्लाम ने तो रुखसतें रखी हुई हैं, ये जी मौलवियों ने दीन मुश्किल कर दिया है। मौलवियों ने क्या कर दिया है? दीन मुश्किल कर दिया है। मैं कहता हूँ कि दीन आसान है, दीन आसान है, लेकिन उसके लिए जो अमल करता हो, उसके लिए जो अमल ही नहीं करता, उसके लिए दीन आसान नहीं है, उसके लिए दीन है। और मैं कहता हूँ रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दीन आसान था। क्या आपके नालैन शरीफैन जो है ना खून से तरबतर हो गए? नमाजें आग पढ़ते तो आपके पाँव में वरम आ जाता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती कि हुज़ूर आप क़याम थोड़ा फरमाया करें, तो क्या अल्लाह तबारक तआला ने आपके सदक़े से आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह मुआफ़ नहीं किए? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को आक़ाए दो आलम ने क्या फरमाया? अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारों के अंदर जाकर इबादतें नहीं की, लंबे लंबे सजदे नहीं किए, सजदों के अंदर आहो बुका रोए नहीं, इस्तिग़फ़ार नहीं की उम्मत के लिए? और इमाम हुसैन ने जो नमाज के लिए और जो दीन के लिए आपने जो कुर्बानियाँ दी, क्या वो दीन आसान था? दीन तो हमारे लिए आसान है यार। आज हम यहाँ पर बैठ कर दीन सुन रहे हैं, तो इसलिए इस कुलिये को थोड़ा सा दुरुस्त करें। बात दुरुस्त है लेकिन हमारी तशरीह गलत है। बात दुरुस्त है, हमारी तशरीह गलत है। दीन आसान है, लेकिन दीन के आसान उसके लिए है जो अमल करता हो। मैंने इसकी मिसाल दी थी कि एक वो बच्चा है कि जो क्लास में फर्स्ट आता है, एक वो बच्चा है जो क्लास में फेल होता है। आप दोनों से इंटरव्यू लें, दोनों को पढ़ाने वाले उस्ताद भी एक, दोनों की इन्वायरमेंट भी एक, दोनों का स्कूल भी एक, दोनों को बेशक एक ही बेंच पे बिठाया जाता हो, दोनों को हर तरह से एक तरह का ही माहौल मिलता हो, लेकिन एक फर्स्ट है और एक फेल है। अब दोनों से आप इंटरव्यू लें कि भाई बेटा आपको क्या स्कूल की किताबें आसान लगती हैं? जो फर्स्ट आने वाला होगा कहेगा बहुत आसान लगती हैं। क्या लगती हैं? बेटा क्या आपका पढ़ने में दिल लगता है? जी जी मुझे तो बहुत शौक है पढ़ने का, मुझे बहुत शौक है पढ़ने का, मेरा दिल करता है मैं हर वक्त किताबों के साथ बैठा रहूं और पढ़ता रहूं, मुझे कोई ना छेड़े। और अब यहां पर इसी तरफ उसको हटाकर बच्चा जो फेल होता है बोले हैं बेटा आपको किताबें आसान लगती हैं?
ना ना जी दिमाग खराब हो गया किताबां पढ़ पढ़ के, मेरा प्यो नहीं मनता जी, की करा बेटा आपका दिल लगता है? ना 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 जी पबजी बस मेरे से खिला लो, बाकी क्रिकेट मुझे खेलने का बड़ा शौक है जी, मेरी हॉबीज क्या है जी? क्रिकेट खेलना। हॉबीज क्या है? क्रिकेट खेलना। अच्छा अब तो पबजी खेलना, अब तो मोबाइल ने तो क्रिकेट से भी दूर कर दिया ना, अब तो पबजी खेलना है। अच्छा बेटा स्कूल जाने का दिल करता है? ना 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 वो जी लॉकडाउन तो ओए होए होए सुभान अल्लाह, फिर लग जाए एक दफा। बच्चों के तासुरात यही थे ना। और जो पढ़ने वाले थे आपने देखा होगा कि वो कहते होंगे कि अल्लाह दा वास्ता स्कूल खोल दो, हमारी तालीम ज़ाया हो रही है, हमारे अय्याम ज़ाया हो रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। ऐसा ही है। तो ये फ़र्क क्यों है? फ़र्क सिर्फ इसलिए है, एक ने तवज्जो दी, एक ने मेहनत की, एक ने उसको सीखा, एक ने लगन के साथ उसको सीखा, याद किया, आज वो इस तरह के तासुरात दे रहा है कि मेरे लिए आसान है। और एक ने ना तवज्जो दी, ना मेहनत की, ना उसको मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखा, आज वो ये तासुरात दे रहा है कि मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं कहता हूं यहां पर भी यही बात है, जिन्होंने दीन को मेहनत के साथ सीखा, उसको वक्त दिया, उसके लिए टाइम अपना खर्च किया, अपना माल खर्च किया, अपनी औलादों को भी उस दीन के लिए वक्फ किया, आज वो ये बात करते हैं कि दीन हमारे लिए आसान है, दीन हमारे लिए आसान है। और जो बात लोग दीन पर अमल नहीं करते, दीन पर अमल नहीं करते, उसको सीखते नहीं हैं, उस पर तवज्जो नहीं करते, तो वो क्या कहते हुए नजर आते हैं? और जी दीन बड़ा मुश्किल हो गया जी, और जी मौलविया ने दीन बड़ा मुश्किल कर दिता है जी, दीन तो बड़ा आसान सी, जेड़ा रब ने नाजिल फरमाया जी बड़ा आसान सी, इन्होंने मुश्किल कर दिता है। तो ये बात अपने जहनों में इस अंदाज में बिठाएंगे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। अच्छा इमाम से पहले तकबीर तहरीमा कही, अभी तकबीर तहरीमा की बजात चल रही है, इमाम से पहले तकबीर तहरीमा कही, अगर इक्तिदा की नीयत है नमाज में ना आया, कि इमाम से पहले तकबीर कह ली, इमाम से पहले तकबीर कह ली, अच्छा अभी इमाम ने अल्लाह ही कहा था और इसने अकबर भी कह लिया, इसने अकबर भी कह लिया, तो तब भी ये नमाज में शामिल ना हुआ। अच्छा अल्लाहु अकबर तकबीर कहना फर्ज है? तकबीर कहना, अच्छा तकबीर के अंदर कोई भी अल्फाज हो सकते हैं, अल्लाहु आज़मु, अल्लाहुल कबीर, इस तरह के कोई भी अल्फाज हो सकते हैं, इससे तकबीर हो जाएगी, इससे तकबीर, लेकिन अल्लाहु अकबर के साथ तकबीर कहना यह वाजिब है। तकबीर कहना फर्ज, उसमें लफ्ज़े अल्लाहु अकबर कहना वाजिब। बात समझ आ रही है आपको? वाजिबात चूंकि अलग भी बयान होंगे, लेकिन यहां पर भी ज़िम्नन बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दी कि तकबीर कहना यानी कि अल्लाह की बड़ाई, तकबीर किसे कहते हैं? बड़ाई बयान करने को तकबीर किसे कहते हैं? तो अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए नमाज की इब्तिदा करना फर्ज। ये थोड़ा सा ये नुक्ता समझ में आ रही है ना बात आपको? अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए नमाज की इब्तिदा करना यह फर्ज। अब वो अल्लाहु अजल्लु, अल्लाहु आज़मु, अल्लाहुल कबीर, अल्लाहु अकबर, अच्छा अल्लाहुल कबीर, अर्रहमानु अकबर, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, इन अल्फाज से भी अल्लाह की तकबीर बयान हो रही है, अल्लाह की बड़ाई बयान हो रही है। सुभान अल्लाह, इससे भी अल्लाह की बड़ाई बयान हो रही है। तो ये तकबीर तो हो जाएगी, लेकिन इसमें अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है, अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। अब हमारे यहाँ लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहने के अंदर गलतियाँ हैं। अल्लाहु अकबर कह देते हैं, अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर लगा देते हैं, या अलिफ मद्दा लगा देते हैं बहुत, अल्लाहु अकबर। तो अब इसका माना क्या बनेगा? क्या अल्लाह बड़ा है? क्या अल्लाह बड़ा है? माअज़ अल्लाह। हालांकि हम तो यहां पर इस बात कर रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अच्छा अकबर को आकबर पढ़ देते हैं। बाज सुर के बड़े शौकीन होते हैं, तो वो खुद भी सुर लगा तो सकते नहीं है उस तरह कवायद के मुताबिक, तो फिर वो सुर अपने तरफ से जब लगाते हैं तो फिर क्या करते हैं? अकबर को आकबर, अकबर को अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सुनी नहीं ऐसे अजानी? कई लोग ऐसे अजाने दे रहे होते हैं ना। अब माज़ अल्लाह, ये तो माना ही फासिद है। अगर इस तरह अजान दी तो अजान ही नहीं हुई। अच्छा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अब ये भी
माअज़ अल्लाह ये लंबा कर रहा है इसको, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर को बार कह रहा है, आकबार या कह देते हैं या अकबार कह देते हैं, ये दोनों गलत, ये दोनों। तो दुरुस्त क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, लंबा करना है, जिस तरह अजान में अब लंबा करने की हाजत होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब ये मैंने लंबा भी किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बात समझ आई? तो जो लंबा करने की हाजत है, जिसको जहां पर लंबा करने की गुंजाइश है वहां लंबा किया जाएगा, ना कि उस चीज को लंबा कर दें कि जिसमें गुंजाइश ही नहीं है। इससे माना फासिद हो जाएंगे। माना क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, फासिद हो जाएंगे। कहते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह अकबर को अल्लाह को आल्ला कहा या अकबर को आकबर या अकबार कहा, नमाज ना होगी, बल्कि अगर उनके मानी फासिदा समझ कर कसदन कहा तो काफिर हो गया। अगर इनके कि अल्लाह अकबर या अल्लाह अकबार, अकबार कहते हैं बड़े ढोल को, क्या कहते हैं? तो अब माअज़ अल्लाह माना क्या बनेगा? ये हर बाशऊर समझ सकता है कि ये माअज़ अल्लाह अल्लाह की तरफ किस चीज की निस्बत की जा रही है। अब अगर ये माना समझते हुए उसने इस तरह का तलफ़ुज़ अदा किया, अब ज़ाहिरी बात है जब जानबूझकर अल्लाह के नाम को बिगाड़ रहा है या अल्लाह की सिफत को बिगाड़ रहा है और उस सिफत का माना फासिद हो रहा है, उसके बावजूद भी कही जा रहा है, तो फिर काफिर तो हो गई, फिर तो काफिर हो जाएगा कि अल्लाह के माना को बिगाड़ रहा है, अल्लाह के नाम को बिगाड़ रहा है, अल्लाह की सिफत को बिगाड़ रहा है। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। पहली रकत का रुकू मिल गया तो तकबीर ऊला की फजीलत पा गया। अच्छा, तकबीर ऊला कहते हैं, तकबीर ऊला मिल जाए, तकबीर ऊला के साथ पढ़ना। आपने दुआओं में भी सुना होगा, या अल्लाह हमें तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। तकबीर ऊला किसे कहते हैं? तकबीर ऊला किसे कहते हैं? जमाअत में तकबीर ऊला क्या है? इमाम की पहली रकत में मिल जाना, इमाम साहब के साथ पहली रकत में मिल जाना। आप अगर आप मिल गए पहली रकत में तो आपने तकबीर ऊला पा ली, आपने तकबीर ऊला। और उसका वक्त कब तक है? इमाम के रुकू से सर उठाने के बाद, यानी इतना सर उठा दिया कि अब हाथ बढ़ाएंगे तो घुटनों को नहीं पहुंचेंगे, अब आपकी तकबीर उला रह गई। जो ही रकत फौत हुई तकबीर उला भी, पहली रकत जो ही फौत हुई तकबीर उला भी, पहली रकत अगर मिल गई, मिसाल के तौर पर इमाम साहब रुकू में थे, आप भी आके रुकू में मिल गए, आप भी आके रुकू में मिल गए, तो आपने तकबीर उला पा ली, आपने तकबीर उला। मिसाल के तौर पर आपने कसम खाई थी कि मैं अल्लाह की कसम जोहर की नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ूंगा, अल्लाह की कसम पहली जोहर की नमाज किसके साथ पढ़ूंगा? तकबीर उला के साथ। तो ये जरूरी नहीं है कि इमाम साहब जो ही अल्लाह अकबर कहें तो उसी टाइम अल्लाह अकबर आप भी कहें। अब अगर आपने रुकू में इमाम साहब को पहली रकत के रुकू में पा लिया ना, तो आपकी ये कसम पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर रुकू निकल गया और आप दूसरी रकत में शामिल हुए तो अब आपकी कसम टूट जाएगी कि आप तकबीर उला पा सके नहीं। ये तो आज तकबीर के हवाले से मुख्तसरन मैंने अर्ज किया। नंबर 2 है क़याम, नंबर 2 है क़याम। क़याम कमी की जानिब, एक कमी वाली हद है और एक आला क़याम है, एक कम और एक आला। कम क्या है और आला क्या है? कम यह है कि इतना खड़ा हो कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों को ना पहुंचे, घुटनों को। अब ऐसे खड़ा हुआ है, अब ये हाथ नीचे लेके जा रहा हूं मैं, अभी तक मेरे नहीं पहुंचे, अभी नहीं पहुंचे, अभी भी नहीं पहुंचे, अब ये घुटनों को पहुंच गए, तो अब ये क़याम नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा? रुकू कहलाएगा कि हाथ मेरे घुटनों को पहुंच गए, हाथ घुटनों से ऊपर है, अभी मेरे घुटनों को नहीं लग रहे, तो अब ये क़याम कमी की जानिब क़याम ये है, कमी की जानिब क़याम ये है, ठीक है। और आला क़याम क्या है? मुकम्मल सीधा खड़ा हो, कमर बिल्कुल सीधी हो जाए, ये आला क़याम है कि इस तरह करे। अगर किसी को जो है वो मसला है, जिस तरह बुज़ुर्ग है, अगर कोई बुज़ुर्ग हजरात उनकी कमर झुकी हुई होती है, तो उनके लिए अब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इस तरह करके खड़े हों कि उनके लिए खड़ा होना मुमकिन ही नहीं है, तो अब उनका क़याम यही है जितनी वो जिस तरह वो खड़े हो सकते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब किन नमाजों में क़याम फ़र्ज़ है, किन नमाजों में? अब क़याम की बात आ गई ना,
क़याम किन किन नमाजों में फ़र्ज़ है वो समझिए और वो सुनिए। फ़र्ज़ नंबर 1, फ़र्ज़ तमाम फ़र्ज़ नमाजें, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन तमाम नमाजों में क़याम क्या है? वितर, इशा की वितर जो नमाज है ये वाजिब है, इसमें क़याम फ़र्ज़ है, इसमें क़याम क्या है? फ़र्ज़ है। ईदैन, अगर ईदैन को 2 शुमार करना है तो चलें 2 ईदें, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। बात समझ आ गई? सुन्नत फजर, तो इनके अंदर क़याम क्या है? फ़र्ज़ है। अब पीछे रह गए नवाफिल, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा। बात समझ आई? इनमें क़याम फ़र्ज़ नहीं है। बिला उज़्र सही बैठकर ये नमाजें पढ़ेगा ना होंगी, यानी बगैर उज़्र के अगर ये नमाजें, फ़र्ज़ नमाजें, इशा के वितर, सुन्नत फजर, ईदैन की नमाजें अगर बगैर उज़्र शरई के, उज़्र शरई क्या होगा ये भी अभी वजाहत कर देता हूं, उज़्र शरई के बगैर अगर बैठ के पढ़ेगा तो नमाज सिरे से होगी ही, कि क़याम फ़र्ज़ था, फ़र्ज़ ही अदा ना हुआ तो नमाज ही नहीं होगी। अच्छा, एक पांव पर खड़ा होना, क़याम की ही अब ये वजाहत है। एक पांव पर खड़े होना कि दूसरे को ज़मीन से उठा लेना, ये मकरूह तहरीमी नाजायज़ है। दोनों पाँव का ज़मीन पर रखे रहना ये वाजिब है। क़याम में दोनों पाँव का ज़मीन पर रखे रहना ये क्या है? वाजिब है। अब एक पाँव अगर उठा लेगा, एक पाँव मुकम्मल ज़मीन से अगर उठा लेगा तो क्या होगी? नमाज मकरूह तहरीमी। हाँ, अब मुकम्मल तो नहीं उठाया, फ़कत एड़ी उठा ली है, फ़कत, तो इसको मुकम्मल उठाना नहीं कहेंगे, बल्कि जैसे कोई थक जाता है तो इस्तिराहत के लिए थोड़ी सी हल्की सी एड़ी उठा लेता है, तो इसको नाजायज़ व हराम नहीं कहेंगे। मुकम्मल ज़मीन से उठा लेना यह मकरूह है। अगर उज़र की वजह से ऐसा किया तो हर्ज नहीं। हाँ, अगर उज़र है कि उस पाँव पे ऐसी चोट लगी हुई है कि अगर नीचे रखेगा तो उसमें से खून बहेगा या शदीद तकलीफ होगी, नीचे रख सकता ही नहीं है, तो अब उठाने में कोई हर्ज, लेकिन बिला उज़र करेगा तो नमाज वाजिबुल इआदा, दोबारा अदा करना वाजिब होगी। अच्छा, अगर क़याम पर कादिर है, अगर क़याम पर कादिर है, कर सकता है क़याम, मगर सजदा नहीं कर सकता, क़याम पर कादिर है, सजदा नहीं कर सकता, तो इस पर क़याम भी मुआफ़ है। इसको इस अंदाज में समझ लें कि नमाज में असल क्या चीज़ है? सजदा। कि ये वो हालत है कि जब बंदा सबसे ज़्यादा रब के कुर्ब में होता है, रब की रहमत में होता है, और जी यार चलो सजदा ही कर लिए। नमाज को बाज़ लोग सजदे से ताबीर करते हैं, और यार चलो यार 5 टाइम का सजदा भी कर लिया करो यार, तो नमाज को सजदा कह देते हैं कि ये तमाम नमाज का मग़ज़ है, असल है। सजदा बंदा करता है तो ये सबसे कुर्ब वाला मकाम होता है। तो अब ये जब मुआफ़ हो गया तो क़याम ऑटोमेटिक मुआफ़ हो जाएगा। सजदा मुआफ़ हो गया शरअन तो क़याम क्या हो जाएगा? अब इसमें कुर्सी वाले मसले की भी वजाहत हो जाएगी। इसमें कुर्सी पर बैठकर मसले की जो पढ़ते हैं नमाज अहबाब, उनके लिए भी वजाहत हो जाएगी। तो ये तवज्जो से सुनिएगा। सजदा रह गया, सजदा मुआफ़ हो गया शरअन, तो क़याम भी क्या है? मुआफ़ है। मिसाल के तौर पर आंखों का ऑपरेशन हुआ है, आंखों का क्या हुआ है? अब इनको डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आपने इतने दिन तक झुकना, अगर झुकेंगे तो आंखों पर प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से आप फिर से नाबीना हो सकते हैं, फिर से नाबीना हो सकते हैं। अब ये उज़र है, अब ये क्या है? उज़र है। लिहाजा अब इस पर सजदा मुआफ़ हो गया, सजदा। अब इसके लिए अफजल है कि बैठ के पढ़े, अफजल है कि बैठ के पढ़े। बाद लोग कहते हैं कि जी हम सजदा नहीं कर सकते इसलिए कुर्सी रखते हैं और आगे खड़े हो जाते हैं। अब सफ़ कोई बन रही नहीं है वो, अगर कुर्सी पीछे रखें तो पिछले वालों को मसला होगा। अच्छा, कुर्सी बीच में रखें और खुद आगे खड़े हो जाए तो फिर सफ़ टेढ़ी हो जाती है। तो भाई उनकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि भाई आप कुर्सी की बजाय पहले तो अगर कुर्सी पर ही बैठना, सजदा बिल्कुल नहीं कर सकते, फिर कुर्सी पर बैठे रहें, फिर खड़े नहीं हो। और अगर आपने खड़े ही होना है तो फिर सफ में खड़े हों, और जब बैठने की बारी आए तो जमीन पर बैठें, बैठने की बारी आए तो। लेकिन जो सजदा ना कर सके उस पर सजदा मुआफ़ हो, तो उसके लिए अफजल है कि आप बैठ के पढ़े, अफजल है कि बैठ के पढ़े। अच्छा, ये एक आंख वाला जिस तरह मैंने उज़र बयान किया, अब ये इसके ऊपर मुआफ़ हो गया,
लेकिन क्याम कर सकता है, क्याम, लेकिन इस पे क्याम मुआफ है। अब अफजल है कि ये बंदा बैठ कर नमाज पढ़े और सजदे के लिए क्या कर दे, इशारा कर दे, सजदे के लिए क्या कर दे। अच्छा, इसी तरह सजदा करता है तो खून निकल आता है जख्म में से, सजदा करता है तो, और अगर सजदा नहीं करता तो खून नहीं निकलता। तो अब इसके लिए कि सजदा इस पे मुआफ है। अच्छा, सजदा करता है तो पेशाब के कतरे निकल आते हैं, अगर नहीं करता है तो कतरे नहीं निकलते, तो अब इस पर सजदा क्या है, मुआफ है। ये वाकई उज़र हो, अगर एक आध दफ़ा ऐसा होता है तो फिर वो वुज़ू ही टूट जाएगा, वो जाकर वुज़ू करे। ये उस शख्स के बारे में है कि जिसके साथ बीमारी है इस तरह की कि जो ही वो इस तरह सजदा करता है तो उसके कतरे निकलते ही निकलते हैं, ये उसके साथ आर्जा है, ये उसके लिए मसला है। अगर इतना कमजोर है, अगर इतना कमजोर है, अच्छा वो पहले वाले मसले की वजाहत के सजदा उसके ऊपर मुआफ है तो क्याम भी क्या हो गया, मुआफ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्याम मुआफ हो तो सजदा भी मुआफ हो। क्याम मुआफ हो तो, मिसाल के तौर पर क्याम इसलिए नहीं कर सकता कि जो है ना वो कमर में मसला है, कुछ शदीद तकलीफ होती है, या खड़े होता है तो जख्म बह पड़ता है, तो अब जो है ना वो बैठ के पढ़ रहा है लेकिन सजदा करने पर कादिर है तो सजदा करेगा, सजदा जमीन पर। अब बाद लोग देखें बैठे होते हैं चेयर पर, सजदा कर सकते हैं जमीन पर, खड़े होने से उज़र होता है उनको, खड़े होने में क्या होता है, उज़र होता है, लेकिन चेयर पर बैठे होते हैं। अब चेयर पर बैठ के वो सजदा जमीन पर नहीं करते, हालांकि वो सजदा जमीन पर कर सकते हैं, लिहाजा उनकी नमाज ही नहीं होगी, उनकी नमाज ही नहीं होगी। क्यों, क्याम अगर मुआफ हो जाए तो जरूरी नहीं है सजदा भी मुआफ हो जाए। हाँ, सजदा मुआफ हो गया तो क्याम मुआफ हो जाएगा, सजदा मुआफ हो गया तो क्या मुआफ होगा। यकीनन ये बात समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, अगर इतना कमजोर है कि मस्जिद में जमात के लिए जाने के बाद खड़े होकर ना पढ़ सकेगा, कमजोर इतना है कि अपने घर से चलकर मस्जिद में आएगा ना, इतना शदीद थक जाएगा कि अब खड़े होकर नमाज पढ़ने की इस्तिताअत नहीं रहेगी, तो उसके लिए यह है कि वो घर पर ही नमाज, और अगर घर पढ़ेगा तो वो क्या है, खड़े होकर पढ़ेगा, तो अब उसके लिए लाजिम है कि घर पढ़े, अब उसके लिए लाजिम है कि घर नमाज पढ़े। तो इस तरह के जो बुजुर्ग हैं कि जो कमजोर हैं और उनको पता है कि मैं घर में अगर पढ़ूंगा तो मैं खड़े होकर पढ़ लूंगा, मुझे बैठने की हाजत महसूस नहीं होगी, और अगर मैं मस्जिद चल के जाऊंगा तो ये जो थोड़ा सा चलना है मुझे इतनी मुशक्कत होगी कि मैं वहां जाकर फिर खड़ा रह सकूंगा नहीं, अब उसके ऊपर लाजिम है कि घर रहकर खड़े होकर नमाज पढ़े। तो क़याम कितनी अहमियत का हामिल है, लेकिन कभी इसके बारे से मसाइल ही नहीं सुने, ना समझे। खड़े होने से महज कुछ तकलीफ होना उज़र नहीं, खड़े होकर नमाज पढ़ने में कुछ उज़र है, ओ जी बस थोड़ा सा मसला होता है, थोड़ा सा मसला होता है, थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा सा वो होता है, ये उज़र नहीं है। बल्कि क़याम उस वक्त साकित होगा यानी मुआफ होगा कि खड़ा ना हो सके, खड़ा ही ना हो सके, अब क़याम साकित हो जाएगा, या दूसरी सूरत के सजदा ना कर सके तब क़याम साकित हो जाएगा, या खड़े होने या सजदा करने में जख्म बहता, या खड़े होने में कतरा आता है, या चौथाई सितर खुलता है, या किराअत से मजबूर महज हो जाता है, यानी खड़ा होता है तो किराअत ही नहीं कर पाता, ऐसी कोई बीमारी है, तो अब क़याम साकित होगा, उससे पहले क़याम साकित नहीं हो सकता। यूं ही खड़ा हो तो सकता है मगर इससे मर्ज में ज्यादती होती है, या देर में अच्छा होगा, या नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ होगी तो बैठ सकता है। तो अब बैठकर नमाज पढ़ सकता है कि भाई अब खड़े होऊंगा तो मेरा मर्ज तवील हो जाएगा, खड़ा होऊंगा तो मुझे शदीद तकलीफ होगी, तो अब इन सूरतों में क्या कर सकता है, क्या मुआफ हो जाएगा, बैठ के पढ़ सकता है। अच्छा, अब अगली बात सुने, मजीद वजाहत हो जाएगी क़याम की। अगर असा, लाठी, खादिम या दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो फर्ज है कि खड़ा हो, फर्ज है कि, अब इस तरह अगर टेक लगा के पढ़ सकता है, खादिम से टेक लगवा के पढ़ सकता है, असा के सहारे से जो है वो पढ़ सकता है, फर्ज है कि पढ़े। अच्छा, बिल्कुल क़याम नहीं कर सकता, इतना क़याम कर सकता है कि तकबीर कह ले, इतना क़याम कर सकता है कि
अल्लाह अकबर कहता जाएगा, उसके बाद इसकी टांगें ऐसे ऐसे होने लग जाएंगी और गिर जाएगा, टांगें ऐसे ऐसे होने लग जाएंगी और गिर जाएगा, अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, ना जो है वो दीवार के सहारे से संभाल पाएगा, ना असा के ऊपर अपने आप को संभाल पाएगा, ना खातिम इसको संभाल पाएगा। सिर्फ इतना कह सकता है कि तकबीर क्या है, फर्ज है कि तकबीर खड़े होकर कहे। आसानी है शरीयत में, जो शरीयत के अंदर आसानी है वो शुत्र बेमुहार वाली आसानी नहीं है कि जैसे मर्जी पढ़ लो। हम लोगों ने ये समझा हुआ है कि शरीयत में आसानी वो है कि जिधर मर्जी आए मुंह करके शुरू हो जाओ, अल्लाह ने कबूल डालनी है, ये नहीं है। शरीयत हमें एक लाइन पर चलना सिखाती है, हमें एक वे पर चलना सिखाती है। शुत्र बेमुहार हमें बनाना या बनना हमें नहीं सिखाती। शरीयत हमें उसूल व ज़वाबित के साथ हर चीज़ करना सिखाती है। मैं कहता हूँ जो नमाज है, अगर इसी के उसूल व ज़वाबित नहीं है तो फिर बताओ दुनिया में कौन सी चीज़ है जिसके उसूल व ज़वाबित होकर उसकी अहमियत बढ़ती हो। तो उसूल व ज़वाबित से उस चीज़ की अहमियत बढ़ती है। अभी आप ये मामला सुन रहे हैं, आपको पता लग रहा है यार नमाज कितनी अहम चीज़ है, यार कितनी अहम चीज़ है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम ये काफिर को सुनाया जाए, काफिर मुसलमान ना हो तो बात करें, काफिर मुसलमान हो जाएगा यार इनकी नमाज की इतनी शराइत। हम तो जब मर्जी जाएं घंटा बजा दें अपने भगवान का, और इनकी नमाज की बकायदा वक्त से आगे पीछे होंगे, नमाजें नहीं होंगी इनकी, इतनी शराइत, इतने फराइज, इतने आदाब, इतनी सुन्नतें। और एक बंदा इसी तरह हुआ, काफिरों के बादशाह था, उसने काफिर को कहा कि भाई तुम किस तरह इबादत करते हो। अब वो बादशाह चाह रहा था कि मैं किस दीन के अंदर जाऊं, तो जो उनका जो था काफिरों का पंडित था, उसने कहा जी हम इस तरह इबादत करते हैं। उसने घंटी बजाई और अपने भगवान के आगे जो है ना वो प्लेट घुमाई और उसकी मंत्र वगैरह पढ़ के उसकी इबादत करना उसको बताई कि हम इस तरह करते हैं। अच्छा, मुसलमान जो था उससे पूछा कि तुम लोग इबादत किस तरह करते हो, मुझे करके दिखाओ। तो उन्होंने अपना वक्त देखा, वक्त देख कर कहने लगे कि अभी हमारी इबादत का वक्त नहीं हुआ, अभी मकरूह वक्त चल रहा है, तो हम इसमें आज़ान भी नहीं दे सकते, हम नमाज भी पढ़ नहीं सकते, आपको इंतज़ार करना होगा अगर मुसलमानों की इबादत देखनी है। वो बादशाह इस बात पर कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया कि यार इतना एटिकेट्स वाला दीन, इतने उसूल व ज़वाबित वाला दीन और इतने एटिकेट्स वाला दीन, यही दीन है। ये तो शुतरे बेमुहार हैं, जब चाहे टल्ली खचका दी, जब चाहे भगवान को जो है ना धुआं दे दिया है। ये तो इनका तो कोई उसूल व ज़वाबित नहीं है, तो मैं कैसे इनके दीन में आ सकता हूं। ये दीन है कि जो आजान भी मुझे दिखाने के लिए देनी थी ना, यहां पे ऐसे करके आजान दे देता, लेकिन ये कहता है कि वक्त होगा तो मैं आजान दूंगा, वक्त होगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा। तो वो कलमा पढ़ के नमाज में, और अगर हमारी नमाज काफिर देखें और हमारे जुमले सुन लें, और जी दीन वही ना मुश्किल कीता जी, और बड़ा आसान है, जै मर्जी करो, जै मर्जी करो, वो कहेगा ये कौन सा दीन है, दीन तो हमें चलाता है, ये कौन सा दीन है। तो वो कभी भी मुतासिर नहीं होगा। तो ये इतनी जरूरी। अच्छा, मुफ्ती साहब ने जो बड़ी बात प्यारी की, आपने तंबीह, जरूरी तंबीह कहा इसको। क्या फरमाते हैं, आजकल उमूमन ये बात देखी जाती है कि जहां जर्रा बुखार आया या खफीफ सी तकलीफ हुई, यानी थोड़ी सी तकलीफ हुई, बैठकर नमाज शुरू कर दी। नक्शा खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे मुफ्ती साहब? मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आला हजरत के खलीफा। हालांकि वही लोग इसी हालत में 10-10, 15-15 मिनट बल्कि ज्यादा खड़े होकर इधर उधर की बातें कर लिया करते हैं। इनको चाहिए कि इन मसाइल से मुतनब्बे हों और जितनी नमाजें बावजूद कुदरत बैठकर पढ़ी हों उनका इयादा फर्ज। बात कैसी की कि यही लोग अगर बाहर जाते हैं तो 15-15, 10-10 मिनट बल्कि इससे भी ज्यादा खड़े होकर गप्पे लगाते हैं। ओ जी सुनाओ जी आपके वो फलां का काम क्या हुआ, फलां का काम। और कई तो जो यहां बैठ के पढ़ रहे होते हैं साइकिल चलाते बाहर नजर आते हैं। ओ भाई साइकिल में इतना जोर लग रहा है आपका, रुकू सुजूद में तो कम जोर लगता है। साइकिल में तो बंदे को पूरा शरीर घसीटना है, साथ साइकिल भी घसीटनी है, उसमें तो ज्यादा जोर लग रहा है, जबकि रुकू सुजूद में कम लग रहा है। यहां पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, बाहर साइकिल चला रहे हैं, बाहर कई कई मीलों का सफर कर रहे हैं पैदल। तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों की नमाज फिर बैठकर, इल्ला ये कि कोई और उज़र हो, तो बदगुमानी हम किसी पे कर नहीं सकते, ठीक है, इल्ला ये कि कोई ऐसा उज़र हो जिसकी वजह से उसके लिए बैठना जायज़ बनना। हमारे लिए बदगुमानी करना जायज़
नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, नंबर 3 किराअत। किराअत इसका नाम है कि तमाम हुरूफ मखारिज से अदा किए जाएं, तमाम हुरूफ मखारिज से अदा किए जाएं कि हर हर्फ गैर से मुमताज हो, गैर से यानी निखरे निखरे हुए, हर हर्फ का पता लगे कि ये क्या अदा कर रहा है। हा अदा करे तो पता लगे हा अदा की है, ख्वा अदा करे तो पता लगे ख्वा अदा की है, ना कि ये बे हा ख्वा और हा तीनों मिक्स हुए हों, सारों की प्रोनाउंसिएशन ऐसी हो रही हो हा हा हा। अब ये सारे ये हा भी हजरत ने अदा किया है, खा भी अदा किया है और हा भी अदा किया है, तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो नमाज ही फासिद हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हा आई है तो ये बात समझ आ गई। तो तमाम हुरूफ एक दूसरे से मुमताज हों। अच्छा, आहिस्ता पढ़ने में इतना जरूरी है कि कम अज कम अपने कानों को सुनाई दे, अपने कानों को। अच्छा, मैंने कईयों को ऑब्जर्व किया इस बात पर, मैंने देखा है कईयों को ऐसे खड़े हुए हैं, अपनी नमाज पढ़ रहे हैं। ओ भाई क्या कर रहे हो, सोया हुआ है, नमाज पढ़ रहे हो, किरात कहाँ गई। अब कैसे मैं मतलब मैंने बकायदा टिकटिकी बांध के पूरी अपनी नमाज मैंने मुकम्मल करने के बाद मैं उसी को देखता रहा, यार ये अल्लाह का बंदा कर रहा क्या है। ये तो इसको यार अब्बा बैठा होगा कि पुत्र चल नमाज पढ़, नमाज पढ़ेगा तो फिर मैं तेन जा खेडन देंगा, उसको दिखाने के लिए ऊपर नीचे हो रहा है, या पता नहीं क्या कर रहा है अल्लाह का बंदा ऐसे। अब भाई होंठ जुम्बिश भी नहीं कर रहे, जुम्बिश भी नहीं कर रहे, तो आवाज कहां से निकलेगी, आवाज कहां से निकलेगी। और आहिस्ता किरात करने में भी जरूरी यह है, शर्त यह है कि कम से कम अपने कान सुन लें, अपने। हाँ, अगर शोर गुल है, बहुत ज्यादा शोर है, जैसे जनरेटर लगा हुआ है बहुत बड़ा और उसके करीब ये नमाज पढ़ है, अब तो बहुत ज्यादा ऊंचा बोलेगा तब जाके कहीं कानों में आवाज पड़ेगी। लेकिन अगर जनरेटर ना होता तो इसकी आवाज इसके कानों में चली जाती, किफायत कर जाएगा, किफायत। अब उस शोर के साथ साथ अपनी आवाज को ऊंचा करना जरूरी, बल्कि इतनी आवाज रखे कि अगर ये जनरेटर ना होता, अगर ये ट्रैफिक का शोर और गुल ना होता, बाजों की आवाजें ना होती, तो अब ये इतनी आवाज थी कि कानों को पहुंच जाती, तो इसका ये फर्ज अदा हो जाएगा, किराअत अदा हो जाएगी। अच्छा, कानों को ऊंचा सुनने का मर्ज है कि ऊंचा सुनता है बंदा, तो अब भी उसके लिए इतनी आवाज निकालना जरूरी है कि अगर कान सही होते, अगर कान तो आवाज पहुंच जाती तो उसका फर्ज अदा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि अब अपने आप को ऊंचा पढ़कर अपने आप को सुनाए, ऊंचा पढ़कर अपने आप को, जैसे कहीं कि वो मशीन रह जाए घर, तो अब वो क्या करें बेचारे, तो ऊंचा ऊंचा पढ़ेंगे तो नमाजी डिस्टर्ब होंगे, तो वो इतनी आवाज से पढ़ें कि अगर कान दुरुस्त होते तो आवाज अपने कानों को आ जाती। अच्छा, अब ये एक कायदा कुलिया भी बयान कर दिया कि यूं ही जिस जिस जगह पर पढ़ने का कहा गया है, कुछ कहने का कहा गया है, उसमें शर्त यह है कि कम से कम इतनी आवाज हो कि अपने कानों को सुने। जैसे तलाक के अंदर अल्फाज कहने हैं, तो अब इतने कम से कम इतने आवाज से अल्फाज कहे कि अपने कान सुन सके। अगर दिल में ये बात की, दिल में सोचा, तो ये तलाक नहीं होगी कि इसमें कहने का कहा गया है। अच्छा, नजर मानना, मन्नत मानना, मन्नत मानने में इतने अल्फाज जुबान से इतनी ऊंचे अल्फाज अदा करे कि कम से कम अपने कान सुन सके। गुलाम आजाद करना है तो दिल में कहता रहे, मुंह से नहीं कह रहा, तो अल्फाज मुंह से आजाद अदा करेगा तो तब जाकर वो आजाद होगा। तो जहां कहीं भी कुछ कहने का कहा गया उसमें इतनी आवाज से कहना जरूरी है कि अपने कानों को सुनाई दे। ज़बा करते हुए तकबीर कहना लाजिम है, तो इतनी आवाज से तकबीर कहे कि उसके अपने कान, अगरचे वो पूरे मोहल्ले को ना सुनाए, जो आसपास लोग खड़े हैं उनको ना सुनाए, लेकिन इतनी आवाज से कहे कि अपने कान सुन लें। कई दफा ये मुर्गियों वालों को काटते हुए देखिएगा ना, जहां 10-10, 20-20 मुर्गियां ज़बा कर रहे होते हैं, इनके मुंह तो जुम्बिश भी नहीं करते। हालांकि हर मुर्गी पर तकबीर पढ़ना लाजिम है, अगर जिस पर नहीं पढ़ी जाएगी मुर्दार हो जाएगी। तो लिहाजा जब भी कोई इस तरह की चीज़ खरीदने जाएं तो खुद तवज्जो से ये चीज़ किया करें। उसको कहेंगे ये मुर्गी अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऊंची तकबीर कहेगा ताकि मुझे भी पता लगे तो तकबीर कह रहा है। तो तकबीर कहलवा के उससे जो है ना अपने हाथों से अपना हलाल तो रिस्क लेकर आए ना, बात समझ आएगी। तो अदम तवज्जो की वजह से
मैंने ये चीज़ें, छोटा सा था मैं, मुर्गी की दुकान पे जाके ये चीज़ें देखता था कि यार ये तो ज़बा कर रहा है और उसका जुम्बिश भी नहीं कर रहा मुंह, अल्लाह अकबर नहीं कह रहा, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं कह रहा, तो ये कैसे कह रहा है यार? तो दिल में कह रहा होगा तो मोतबर, दिल में कहना मोतबर। अच्छा, मुतलकन एक आयत पढ़ना फर्ज। अच्छा, किरात कितनी फर्ज है? एक आयत पढ़ना नमाज के अंदर, एक आयत पढ़ना एक रकत के अंदर, यह फर्ज है। अच्छा, फर्जों की जो रकतें होती हैं, 4 रकती फर्ज और 3 रकती फर्ज, इनकी पहली 2 में किरात है, बाकी 2 में और बाकी 1 में किरात लाजिम नहीं है। तो पहली 2 के अंदर, वितर की 3 में, सुन्नतों और नवाफिल बाकी उनकी सारी में किरात एक आयत कम अज कम पढ़ना फर्ज है। एक आयत पढ़ना इमाम और मुनफरिद पर, इमाम मतलब इमाम जब खड़ा हो उस पर, मुक्तदियों पर तो है नहीं क्योंकि इमाम पढ़ रहा है, और मुनफरिद मुराद यह है कि जो अकेला अपनी नमाज पढ़ रहा हो, अकेला। अच्छा, छोटी आयत जिसमें 2 या 2 से जायद कलिमात हों, पढ़ लेने से फर्ज अदा हो जाएगा। छोटी आयत जिसमें 2, कम अज कम 2 या 2 से जायद कलिमात हों, पढ़ लेने से ये एक आयत पढ़ने वाला फर्ज अदा हो जाएगा। अगर एक ही हर्फ की आयत है, एक हर्फ की भी आयत होती है, जैसे स्वाद, नून, औफ, रूफे मुकत्ताअत जो हैं, ये एक एक आयत है कि बाज़ किरातों में इनको आयत माना है, बाज़ किरातों में इनको आयत माना है, तो इसके पढ़ने से फर्ज अदा ना होगा अगरचे इसकी तकरार करे, बार बार स्वाद 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 कहता रहे, तो इससे फर्ज अदा नहीं होगा। रही एक कलमे की आयत, जैसे मुदहामतान, मुदहामतान, ये एक आयत है एक कलमे की, तो इसको पढ़ने से, फ़कत इसी पर इख्तिसार करने से बचना चाहिए कि इसमें उलमा का इख्तिलाफ है कि फ़र्ज अदा होगा या नहीं। तो लिहाजा वो पढ़ी जाए कि जिसमें कम अज़ कम 2 कलमे हों, कम अज़ कम। अल्लाह अकबर। सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पूरी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पूरी, मगर सिर्फ इसके पढ़ने से फ़र्ज अदा ना होगा, सिर्फ इसके पढ़ने से फ़र्ज अदा। आप कहेंगे जी एक आयत पढ़ना फ़र्ज है, उससे एक आयत से फ़र्ज अदा हो जाएगा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुद एक आयत है तो मैं पढ़ लूँ तो फ़र्ज अदा हो जाएगा, तो नहीं, इससे फ़र्ज जो सूरत के शुरू में पढ़ी जाती है इससे फ़र्ज अदा नहीं होगा। नंबर 4 रुकू, ये था किरात का। अब रहा है रुकू। इतना झुकना के हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाए। अच्छा, इसमें भी अदना और आला 2 मेयार हैं। अदना तो यह है कि कम से कम इतना झुके कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों को पहुंच जाए। अब मैं ये बढ़ा रहा हूं तो घुटनों को पहुंच रहे हैं। अब ये अदना रुकू है। ये क्या है? ये अदना रुकू है कि मैं हाथ बढ़ा रहा हूं तो मेरे घुटनों को पहुंच रहे हैं, मेरी उंगलियां घुटनों को लग रही हैं, तो ये अदना रुकू हो गया। आला रुकू क्या है कि कमर जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाए, कमर जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाए इस तरह करके। तो अब कमर जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, फटे की वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो कमर जो है बिल्कुल सीधी हो जाए कि अगर प्याला रखा जाए तो वो गिरे नहीं, तो इस तरह की सीधी हो जाए। अच्छा, जो सर है ना बिल्कुल झुका हुआ हो, बिल्कुल ऐसे लटका लेना, कि इसको गधे से तशबीह दी गई है हदीस में, और बिल्कुल ऐसे भी ना उठाओ। आला हजरत अलैहि रहमत मस्जिद में दाखिल हुए तो एक बंदे को देखा वो ऐसे करके रुकू कर रहा ना, ऐसे करके रुकू कर रहा था। तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह तआला करीब तशरीफ़ लेकर गए। आपने कहा मियाँ क्या करते हो? कहते हुजूर रुकू कर रहा हूँ इस अंदाज में। आपने फरमाया कि ये कौन सा तरीक़ाकार है? कहने लगा हुजूर किबले की तरफ होना ज़रूरी है ना, मुँह का, किबले की तरफ होना मुँह का ज़रूरी है। तो आपने फरमाया मियाँ फिर ऐसे कर लिया करो, सजदा भी ऐसे किया करो, सजदा भी ऐसे किया करो कि सजदे में तो तेरा मुंह जमीन की तरफ होता है। तो भाई हर चीज का एक अपना अपना लिहाज है। क़याम में आपका मुंह किबले की तरफ होगा, रुकू में तो नीचे होगा और सजदे में भी नीचे होगा। बात समझ आई कि नहीं? आला हज़रत ने ये बात की तो वो उसको समझ में आ गई, कहने लगा जी जी हुजूर। वो बुजुर्ग भी थे माशाल्लाह, उनके तो जुबान में भी तासीर थी। अच्छा, कम से कम इतना झुके कि हाथ घुटनों को पहुंच जाए, ये अदना रुकू है। आला रुकू ये है कि पीठ सीधी बिछा दे। अच्छा, जो कुब्बा
जिसको कहते हैं, यानी कि जिसकी कमर में या बुढ़ापे की वजह से ऐसा मामला हो या जवानी हो लेकिन उसके साथ इस तरह का मामला हो कि उसका कुब हद रुकू को पहुंच गया हो, रुकू के लिए सर से इशारा करे। अब वो बंदा ही इतना है, उसका शरीर ही इस तरह बना हुआ है कि वो अब हाथ बढ़ाता है तो रुकू को पहुंच जाते हैं, तो अब वो सर से इशारा करेगा। अब वो क्या करेगा? सर से इशारा करेगा कि अब ज़ाहिर बात है रुकू की तो उसको पहचान कैसे होगी, ठीक है। तो अब वो सर से इशारा करके ये बताएगा कि ये मैंने रुकू किया है। नंबर 5, सजदा। हदीस में सबसे ज्यादा कुर्ब बंदे को खुदा से इस हालत में है कि सजदे में हो, लिहाजा दुआ ज्यादा करो, लिहाजा दुआ ज्यादा करो। इस हदीस को मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया। पेशानी का जमीन पर जमना सजदे की हकीकत है। पेशानी का जमीन पर जमना, जमना किसे कहते हैं? सख्ती महसूस हो जाए, सख्ती महसूस हो कि जमीन सख्त है, सख्ती महसूस हो। अच्छा, सख्ती किसे कहते हैं? सख्ती इसे कहते हैं कि मजीद दबाने से अब पेशानी और दबे ना, मजीद दबाने से अब पेशानी और दबे ना, तो इसको कहते हैं सख्ती। तो सजदे की हकीकत यह है कि पेशानी दबे। अच्छा जी, इतने इतने मोटे कालीन रखे होते हैं मस्जिदों में। अच्छा, फिर सितम बलाए सितम कि उसके नीचे फोम बिछाते हैं, फोम के ऊपर फिर बिछाते हैं वो प्लास्टिक वाली कारपेट्स, प्लास्टिक वाली सफ़े, फिर उसके ऊपर जो है ना बेहतरीन फर्निश किस्म का जो है ना कालीन बिछाया जाता है, इतना इतना मोटा, उस पर बुर इतनी होती है कि वो खुद भी एक कंबल नुमा होता है, वो खुद भी एक कंबल नुमा होता है। अल अमान वाला फीस। ऐसी जिन मस्जिदों में मैं गया तो मैं पहले पाँव रखते साथ ही उल्टे पाँव पीछे हो गया कि भाई नमाज ही नहीं होगी यहाँ पर, नमाज ही, मैं तो टांगे भी खड़ी कर लूँ तो मेरा सर नहीं रुकेगा, इतनी नरम जगह है। अब गद्दे के ऊपर जो गद्दा होता है बेड के ऊपर, अब इसके ऊपर कुछ कहे मैं जी पेशानी जमाता हूं, पेशानी कैसे जमेगी? जितना दबाई जाएगा उतना अंदर होता जाएगा, जितना दबाई जाएगा उतना अंदर होता जाएगा, तो सजदा अदा नहीं होगा। अच्छा, सजदे के अंदर पेशानी का लगना यह फर्ज है और नाक की सख्त हड्डी का लगना यह वाजिब है। अच्छा, ये हड्डी भी खाली टच ना हो, इसको भी सख्ती महसूस हो, इसको भी सख्ती। अच्छा, इतना ज्यादा सख्ती महसूस ना करवाएं कि यहां जख्म बन जाए। बाज बेचारे इतना गुलूब करते हैं किसी चीज में कि माथे पे इतने इतने बड़े बेचारों के जख्म बन जाते हैं, सूज सूज के माथा कहीं और जा रहा होता है। वो जिस तरह ऊंट के घुटनों पे निशान नहीं बने होते, ऐसे बेचारों के निशान बन जाते हैं। इसको, इस तरह के निशानों को सहाबा इकराम ने ममनू फरमाया है, नापसंद किया है ऐसे निशानों को। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, तो इतना ज्यादा जोर ना दें कि बिल्कुल ही जो है ना वो माथा सूज सूज के इधर आया हुआ हो और जख्म बन जाए, खुश्की वाला। और बिल्कुल ये जो टखने के ऊपर मामला होता है, अब टखने पे तो चूंकि हम जानबूझ के जोर नहीं देते, वो तो हमारे शरीर का जोर होता है, इस वजह से उस जगह इतनी गोल सी वो उभरी हुई जगह बन जाती है सख्त। तो वो कई लोग इस पर भी इतना जोर डालते हैं कि यहां पर भी वो इस तरह उभरी हुई जगह बन जाती है। अच्छा, फिर यहां पर इतना जोर डालती है, पूरी काली स्याह हुई हुई होती है और जख्म बना हुआ होता है। तो ऐसा भी ना करें कि अपने आप को इज़ा देने लग जाएं। तो इतना करें कि अब जमाने से मजीद जमे नहीं, सख्ती महसूस हो जाए, इतना काफी है। अच्छा, हर रकत में 2 सजदे करना फर्ज है, हर रकत में 2 सजदे करना फर्ज है। एक ये बड़ा मसला मुझे प्यारा लगा क्योंकि इसमें इज़्दिहाम यानी रश है, बहुत ज्यादा भीड़ है। ये मसला हम पढ़ते रहते थे लेकिन प्रैक्टिकल हमने जो देखा वो किधर देखा वो मैं आप अर्ज करता हूं। इज़्दिहाम की वजह से दूसरे की पीठ पर सजदा किया, रश की वजह से अगले की पीठ पे सजदा किया। इतना रश है, बंदे से बंदा जुड़ा हुआ है, अब नमाज भी पढ़नी है तो अब अगला भी झुक रहा है और उसकी पीठ पे पिछला बंदा सजदा कर रहा है और वो इस नमाज में उसका शरीक है, यानी नमाज एक ही पढ़ी जा रही है, इमाम साहब एक है और ये सारे जोहर की नमाज मिसाल के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो जायज़ है, वरना ना जायज़, वरना सजदा नहीं होगा। ख्वाह वो नमाज ही में ना हो या नमाज में हो तो है मगर उसका शरीक ना हो, यानी दोनों अपनी अपनी पढ़ते हों, तो अब पीठ पर सजदा जायज़ नहीं है। ये वाला प्रैक्टिकल का कहाँ हुआ मामला देखने में आया, ये मुमताज़ कादरी साहब के जनाजे में, मुमताज़ कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जनाजे के अंदर ऐसा हुआ कि बंदे से बंदा जुड़ा हुआ था। अब जब वहां जोहर की नमाज हुई ना
तो अब किस तरह नमाज अदा की गई? हर बंदा अगले की पीठ पे सजदा कर रहा था, हर बंदा अगले की पीठ पे सजदा कर रहा था। तो उलमाए किराम ने फरमाया, जो उस वक्त स्टेज पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये हमने मसला आज तक पढ़ा ही था, कभी देखा नहीं था। पढ़ा ही था, देखा नहीं था, तो आज देख भी लिया कि इस तरह इज़्दिहाम हो तो पीठ पे सजदा किया जाता है। ऐसी जगह सजदा किया कि कदम की बनिस्बत 12 उंगल से ज्यादा ऊंची है, सजदा ना हुआ वरना हो गया। 12 उंगल, 4, 8, 12, समझ आ रही? इस तरह जमीन पे रखेंगे, 4, 4, 4, कितनी होगी? 12। अगर 12 उंगल ऊंचा है, ये 12 उंगलियां थी ना, बात समझ आ गई? 12 उंगलियां ऊंचा है, किससे? जमीन से, जहां खुद खड़ा है, और आगे जो जाए सजदा है वो उसने कुछ चीज इतनी ऊंची रखी हुई है। अब अगर वो 12 उंगल या उससे ज्यादा है तो सजदा ही नहीं होगा, अगर उससे कम है तो सजदा हो जाएगा। अब मैं पूछता हूं कि वो जो चेहरे हैं जिनके ऊपर जो है ना सजदागाह बनी होती है, जिन पर वो कितनी उंगल होती है? वो तो हाथ नापो यार, उंगलियां उधर बस हो जाएंगी। तो 2-3 हाथ ऊपर ऊंची होती है, या 2 हाथ या 1.5 हाथ ऊपर होती है, उस पर सजदा कैसे हो सकेगा? अगर सजदा फर्ज है तो अब सजदा अदा नहीं होगा, सजदा अदा। अच्छा, किसी छोटे पत्थर पर सजदा किया। अब देखें, हमारे बुजुर्ग अकीदा बयान करने से नहीं जाते, अकीदा बयान करने से नहीं जाते। छोटे पत्थर पर सजदा किया, ठीकरी रखी सामने, सामने ठीकरी रखी सजदा करने के लिए। अगर ज्यादा हिस्सा पेशानी का लग गया हो गया वरना नहीं। वो इतनी सी खुद होती है तो क्या ज्यादा हिस्सा लगेगा? इतनी सी खुद होती है, फीपे जितनी, तो उस पर क्या पेशानी का ज्यादा हिस्सा, पेशानी का अगर हाँ इतनी बड़ी कोई पत्थर है रखा हुआ है, अब उस पर सजदा किया तो उस पर पेशानी का अक्सर हिस्सा लग जाएगा, तो अब हो जाएगा, वगरना उतनी सी ठीकरी पे नहीं होगा, जो आप लोगों ने देखा भी होगा कई दफा। अच्छा, छठा कादा अखीरा। छठा है, बहुत इन शॉर्ट कर रहा हूं यार। कादा अखीरा, नमाज की रकतें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहियात यानी अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ ले। इतनी देर तक बैठना यह फर्ज है, और उसमें अत्तहियात पढ़ना यह वाजिब है, उसमें अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। तो इसको कादा अखीरा कहते हैं। कादा अखीरा चाहे 2 रकत वाली है, 2 रकत वाली है तो आखिर 2 के बाद बैठना कादा अखीरा है। 3 रकत वाली नमाज है तो 3 के बाद बैठना कादा अखीरा है। 4 रकत वाली नमाज है तो 4 के बाद बैठना कादा अखीरा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसको कादा अखीरा कहते हैं, और कादा अखीरा ये फर्ज होता है। कादा अखीरा क्या होता है? और कादा उला जो होता है, 4 के दरमियान 3 के दरमियान बैठना जो होता है, ये वाजिब होता है। ये क्या होता है? वाजिब। ये इंशाल्लाह वाजिबात में इसकी तफसील आएगी। लेकिन कादा अखीरा जो है, हर नमाज चाहे नफल है, फर्ज है, वितर है, मगरिब की नमाज है या और फर्ज की नमाजें हैं, उनका आखिरी कादा कादा अखीरा कहलाता है, और इसको करना फर्ज है, और इसमें इतनी देर बैठना फर्ज है कि अत्तहियात अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ ली जाए, अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ ली जाए। अच्छा, 4 रकत वाले फर्ज में चौथी रकत के बाद कादा ना किया। अच्छा, ये बड़ा आम मसला है, आम मसला है और अहम मसला है। 4 रकत नमाज पढ़ ली या 2 पढ़ ली, 2 वाली थी तो 2 पढ़ ली, 4 वाली थी तो अल्हम्दुलिल्लाह यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। 2 रकत वाली नमाज थी, 2 पढ़ ली, 3 वाली थी तो 3 पढ़ ली, 4 वाली थी तो 4 पढ़ ली, लेकिन कादा अखीरा नहीं किया, भूल कर खड़ा हो गया। 2 पढ़ी थी तो तीसरी के लिए खड़ा हो गया बगैर कादा किए। अच्छा, 3 वाली थी तो चौथी के लिए खड़ा हो गया, जैसे मगरिब में या वितर में। अच्छा, 4 वाली थी तो 5वीं के लिए खड़ा हो गया। अब हुक्म यह है कि जो ही खड़ा हुआ, अगर सजदा करने से 5वीं का, तीसरी का, चौथी का, समझ आ रही है ना, तीसरी का, चौथी का या 5वीं का सजदा करने से पहले पहले याद आ गया कि मैंने तो कादा अखीरा नहीं किया, मेरी तो रकतें पूरी हो चुकी हैं, अगर याद आ गया तो लौट आए। क्या है? सजदा करने से पहले पहले, वो जो जायद रकत है उसका सजदा करने से पहले पहले अगर लौट आएगा तो नमाज क्या हो जाएगी? आखिर में सजदा साफ करेगा, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। आखिर में सजदा साफ करेगा तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन
तीसरी का सजदा कर लिया, 2 रकत पढ़ा था, तीसरी का सजदा कर लिया, कादा नहीं किया, तीसरी का सजदा कर लिया, 3 रकत पढ़ा था, चौथी का सजदा कर लिया बगैर कादा किए, 4 रकत पढ़ा था, 5वीं का सजदा कर लिया बगैर कादा किए। तो अब क्या होगा हुक्म, अब यह है सजदा करता गया ना तो पिछली नमाज फर्ज उसके बातिल हो गए, फर्ज क्या हो गए, बातिल हो गए। अब क्या ये नमाज जाया होगी, ना ना, नमाज जाया नहीं हुई। 2 रकत के लिए आप तीसरी के लिए खड़ा हुआ था ना, एक और मिला ले ताकि 4 नफल हो जाए, ताकि 4। अच्छा 3 रकत पढ़ रहा था, वितर पढ़ रहा था या मगरिब की नमाज पढ़ा था, अब वही काफी है क्योंकि चौथी मिल गई तो 4 नफल हो गए। अब उसको अलग से एक और मिलाने की हाजत नहीं है। अच्छा 4 रकत पढ़ रहा था, अब 5वीं का सजदा कर लिया, तो अब उसके लिए है कि साथ छठी भी मिला ले तो क्या हो जाएंगी, ये 6 के 6 नफल हो जाएंगे। ये तो तब था कि जब कादे अखीरा, अच्छा कादे अखीरा कर लिया, कादे अखीरा कर लिया, उसके बाद बूले से खड़ा हो गया, दूसरी थी तो तीसरी के लिए खड़ा हो गया, तीसरी थी तो 3 थी तो 4 चौथी के लिए, 4 थी तो 5वीं के लिए। अब इसमें भी यही हुक्म है कि सजदे से पहले पहले वापस आ जाए, सजदे से पहले पहले वापस आ जाए और आखिर में सजदा साफ करके नमाज मुकम्मल कर ले। लेकिन इसने तीसरी का सजदा कर लिया, चौथी का सजदा कर लिया, 5वीं का सजदा कर लिया, यहां पर इसके फर्ज बातिल है। क्यों? क्योंकि कादा अखीरा कर चुका है, कादा अखीरा कर चुका है, फर्ज बातिल नहीं होंगे। अब 2 वाली जो रकत थी ना उसमें तीसरी के लिए सजदा कर लिया था, अब साथ एक और मिला ले ताकि 2 फर्ज हो जाएं और 2 नफल हो जाएं, 2 फर्ज हो जाएं और 2 नफल हो जाएं। अच्छा 3 रकत वाली नमाज थी तो तीसरी के लिए कादा कर लिया था, उसके बाद चौथी के लिए गलती से खड़ा हो गया और सजदा भी कर लिया, अब एक और मिला ले कि 3 फर्ज हो जाएंगे 2 नफल हो जाएंगे, 3 फर्ज हो जाएंगे 2 नफल हो जाएंगे। अच्छा 5वीं के लिए खड़ा हो गया और सजदा कर लिया और कादा कर चुका था, कादा अखीरा कर चुका था और 5वीं के लिए खड़ा हो गया। हुक्म तो यह था कि वापस आ जाता, लेकिन अब सजदा भी कर लिया, अब छठी भी मिला ले कि 4 फर्ज हो जाएंगे 2 नफल हो जाएंगे, 4 फर्ज हो जाएंगे और 2 नफल हो जाएंगे। अहम मसला है कि नहीं है? आखिरी फर्ज खुरूज बिसुनइही, खुरूज कहते हैं निकलने को, बिसुनइही सनउन कहते हैं अपना फेल को, किसी भी फेल को, किसी भी काम को, ठीक है। जैसे सनतकारी कहते हैं ना, सनतकारी कि जी बड़ा अच्छा काम करता है, तो काम को सनत कहते हैं। साने रब को कहा जाता है कि रब इन तमाम चीज़ों को बनाने वाला है, तमाम चीज़ों को। तो खुरूज बिसुनइही मतलब ये हुआ अपने किसी काम से नमाज से निकल जाना, अपना कोई ऐसा काम करना कि जिससे बंदा नमाज से निकल जाए, ये फर्ज है। यानी जब 4 रकत 2 रकत या 3 रकत पूरी कर ले, अब उस पर फर्ज है कि कोई ऐसा काम करे जिससे नमाज से निकल जाए। मिसाल के तौर पे बात कर ले, तशहुद में बैठा हुआ है, अब दुआ भी पढ़ लिया, अब कहे जी और संगिया ठीक हैं, अब ये मतलब अपना फर्ज अदा हो गया, नमाज से निकल गया, ठीक है। इसी तरह खाना खा लिया, पानी पी लिया, किबले को छोड़कर किबले से पीठ मोड़ के निकल पड़ा बाहर को, तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन वाजिबुल इयादा होगी। क्यों? क्योंकि खुरूज बिसुनइही तो फर्ज है, अपने किसी फेल से निकलना तो फर्ज है, लेकिन उसमें सलाम वाले फेल को इख्तियार करना यह वाजिब है कि सलाम के जरिए ही निकले, यह वाजिब है, सलाम के जरिए ही निकले, यह वाजिब है। तो निकलना फर्ज और सलाम के जरिए निकलना वाजिब, निकलना फर्ज और सलाम के जरिए निकलना क्या है? वाजिब है। क़याम रुकू सुजूद कादे अखीरा में तरतीब फर्ज है। अगर क़याम से पहले रुकू कर लिया फिर क़याम किया तो वो रुकू जाता रहा, अगर बाद क़याम फिर रुकू करेगा नमाज हो जाएगी, वगरना नहीं। तरतीब भी ज़रूरी है, फ़राइज़ में तरतीब भी ज़रूरी है। जो चीज़ फ़र्ज है उनमें इमाम की मुताबात मुक्तदी पर फ़र्ज है, यानी उनमें कोई फेल इमाम से पेशतर अदा कर चुका और इमाम के साथ या इमाम के अदा करने के बाद अदा ना किया तो नमाज ना होगी। मिसाल के तौर पे अब देखें, मुताबात यानी पीछे पीछे इमाम के चलना, ये क्या है? फर्ज है। इमाम साहब ने रुकू किया, इन्होंने अभी इमाम साहब ने रुकू ही नहीं किया, इन्होंने हजरत ने पहले रुकू कर लिया, और अभी इमाम साहब रुकू में आए नहीं कि इन्होंने सर भी उठा लिया, तो इनका रुकू अदा नहीं हुआ, इनका रुकू अदा। अब ये अगर इमाम साहब रुकू में जाते हैं और ये दोबारा रुकू नहीं करते तो इनकी नमाज ही नहीं होगी, दोबारा रुकू नहीं करते तो नमाज ही
नहीं होगी। लेकिन ये रुकू में चला गया पहले और इमाम बाद में रुकू में गया और ये भी रुकू में था, तो अब नमाज हो जाएगी, लेकिन ये बुरा किया इमाम से पेशतर जाके। ठीक है, तो ये तमाम मसाइल हैं, इनको अपने जहनों में रखें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा जहन में रखने की तौफीक अता फरमाए, याद रखने की तौफीक अता फरमाए। बाहर शरीयत के अंदर बित तफसील ये मसाइल ये लिखे हुए हैं, नमाज के अहकाम में भी लिखे हुए हैं, तो इन किताबों को ख़रीद कर इनका मुताला भी करें ताकि जो है वो हमें मज़ीद मसाइल सीखने को मिले। अब वो जो मुताला करेंगे ना, उस मुताले में कई चीज़ें यकीनन आपको समझ में नहीं आएंगी, तो उसके लिए क्या है, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून, उलमा से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।